ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पैराग्राफ, यानी लेआउट के अंदर पैराग्राफ आता है। अगर आपने कंप्यूटर खोला होगा ना तो आपके मतलब है कि आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। पैराग्राफ, ये पैराग्राफ किस चीज का है भला? लेआउट का। लेआउट हमारे पास जो मेन्यू बार आता है ना, या मेन्यू टाइप टैब मेन्यू आता है, लेआउट का टैब जो आता है। पैराग्राफ के अंदर दो चीजें, IDENT एडेंट, और दूसरे नंबर पे हमारे पास है स्पेसिंग, SPACIN स्पेसिंग। ये दो चीजें हमने पढ़नी है। अच्छा जी, इडेंट क्या चीज है? इडेंट के मतलब ये है कि हमने अगर एक पैराग्राफ टाइप किया हुआ है और हमने उस पैराग्राफ के अंदर जनाब वाला मौजूद है तो हम उसकी इडेंट लगाना चाहते हैं। सबसे पहले नंबर पे जनाब क्या है कि हमारे पास एक लेफ्ट इडेंट होता है, एक राइट इडेंट होता है। ठीक है। अच्छा जी, इसका काम क्या होता है? काम जनाब ये होता है कि जब भी हम इसको लगाएंगे, लागू करेंगे लेफ्ट इडेंट या राइट इडेंट को, तो हमारे पास ये क्या होगा? इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्पेसिंग है। स्पेसिंग के अंदर हम ये देखेंगे कि इसके अंदर क्या चीज आती है। अच्छा जी, अच्छा जी, इसके बाद स्पेसिंग, स्पेसिंग के बाद एक बिफोर है और आफ्टर है। अच्छा, जब इडेंट के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे मेन्यू बार आता है और यहाँ पर आता है लेफ्ट और यहाँ पर आता है जनाब, और हमारे पास जनाब स्पेसिंग के अंदर इसी तरह ऐसे छोटा सा डब्बा आएगा, एक आएगा जनाब आफ्टर और ऐसे एक डब्बा आएगा। इसमें फर्क क्या है? मतलब जब आप इसको क्लियर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो क्या फर्क है? देखें, ये जनाब हमारे पास एक पैराग्राफ है, इसके बारे में आपको इडेंट के बारे में बता रहा हूं। ये हमने जनाब लिखा हुआ है, ये देखें हमारी डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा जी, मैंने जनाब ये वाला सारा कुछ लिखा हुआ है, ये हमारे पास डब्बे एंड टूल बार कहते हैं। मैंने यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारे पास है। इसको अगर आपने कंप्यूटर ओपन किया हुआ है, इसको अगर आप कर्सर से पकड़ें तो आगे ले जा सकते हैं, इसको पकड़ के आगे भी लेके आ सकते हैं, इसको पीछे भी ले जा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप कर्सर से नहीं करना चाहते तो फिर आप क्या करेंगे? लेआउट में जाएंगे, लेआउट में पैराग्राफ में जाएंगे, पैराग्राफ में इडेंट भी जाएंगे। जब आप लेफ्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट के ऊपर हमारे पास वो ऑप्शन आता है पॉइंट के अंदर। तो इसके अंदर हम मतलब है कि टोटल कितना भाई इसमें अंदर कर सकते हैं, पहले जवाब आएगा 0 0 के अंदर। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो है मैक्सिमम वो है वो कितना हो सकता है इडेंट, और मिनिमम कितना हो सकता है। ठीक है। अच्छा जी, ये जनाब जो हमारे पास है मिनी, ये आएगा पॉइंट के अंदर। पॉइंट मिनिमम आ जाएगा जनाब 0.1 और मैक्सिमम आ जाएगा जनाब 22 पॉइंट के अंदर। ये मिनिमम हो जाएगा और ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, इसी तरह राइट के अंदर भी सेम होगा जनाब। राइट के अंदर भी जनाब मिनिमम जो होगा 0.1 हो जाएगा, मैक्सिमम 0.22 हो जाएगा इंच के अंदर। अब ये क्या चीज हो, जब आप इसके अंदर पॉइंट डालेंगे तो ये वाला मतलब है ये आपके पास इडेंट होता है, इडेंट आगे चला जाएगा, इसको मजीद साइज बढ़ाते जाएंगे, यानी जब ये यहाँ पे पहुंचे मतलब क्या हो जाएगा? अगर हम ये इसको इसकी जगह खत्म करके यहाँ पर लेकर आ जाते हैं तो फिर आपका कर्सर जो होगा वो यहाँ से लिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसका ये फायदा होता है कि आप पेज के ऊपर जो है ना पूरे पैराग्राफ को ले सकते हैं, आपकी सारी हेडिंग जो बराबर की हो सकती है। राइट इडेंट क्या होता है? राइट इडेंट अगर उर्दू में लिख रहे हैं आप, तो उर्दू में मतलब लिख रहे हैं तो आप मतलब इसको पकड़ के आगे पीछे कर सकते हैं। इसी तरह वो बिल्कुल लाइनिंग जो होगी वो आगे पीछे कर जाएगी।
हाँ जनाब बता दें, इडेंट की जिसी को समझ आई, इडेंट की किस बंदे को समझ आई बता सकते हैं। इडेंट के बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिंग। स्पेसिंग जो है ये जनाब ये इंच के अंदर आती है, यानी 0.1 इंच, बल्कि 0, हाँ इसका यार थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लें, ये 0 और ये 0 इंच मैक्सिमम मिनिमम है, और 22 इंच जो है मैक्सिमम। इसी तरह ये होता है पॉइंट में, जहां पे पीटी लिखा होगा वो पॉइंट होगा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जनाब ये टोटल जो है वो कितना है, पॉइंट मतलब है आप कितना इसके अंदर आप कर सकते हैं। ये जनाब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक हो गया। इसके अंदर जनाब क्या होता है, दोनों के अंदर एक ही साइज होगा, मिनिमम और मैक्सिमम। इसके अंदर जो जवाब साइज होगा वो होगा पॉइंट में, पीटी के अंदर, पीटी स्टैंड फॉर पॉइंट। मिनिमम जो होगा वो होगा 1 पॉइंट, और मैक्सिमम जो होगा वो होगा 1584 पॉइंट। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जनाब ये होता है कि ये आपके डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको करें सेलेक्ट, सेलेक्ट होने के बाद आप इसके पॉइंट बढ़ा दें, पॉइंट बढ़ाएंगे तो ये लाइन के अंदर ना स्पेसिंग ज्यादा आ जाए, यानी पहले लाइन इस तरह लिखी हुई थी तो बाद में कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक, तो ये जनाब हमारे पास पैराग्राफ के अंदर एडेंट और स्पेसिंग थी जो आपको मैंने बता दी। हाँ जी जनाब, किसी को समझ आए तो बता दें, एनीवन। किसी बंदे को जनाब इस पॉइंट की समझ नहीं आई, MS वर्ड आज हमारा सिर्फ कंप्यूटर टॉपिक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। MS वर्ड के अंदर हमने लेआउट पढ़ा है, लेआउट के अंदर जनाब हमारा दूसरा जो पैराग्राफ ऑप्शन है क्या है, पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर इडेंट और स्पेसिंग को मैंने पढ़ा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो भी ले लें। अच्छा जी, आखिरी इस पैराग्राफ मतलब है इस लेआउट जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लें ताकि आपको याद रहे। ये है हमारे पास जनाब अरेंज, तीसरा और आखिरी जनाब क्या है, अरेंज। लेआउट का आखिरी ग्रुप अरेंज। अरेंज का मतलब क्या होता है, तरतीब देना। अच्छा इसके अंदर जनाब क्या होता है, हमारे पास एक होता है पोजीशन, इसके अंदर आप लिख लें पोजीशन के बाद रैप टेक्स्ट, इसके बाद जनाब ब्रिंग फॉरवर्ड, इसके बाद जनाब सेंड बैकवर्ड, इसके बाद जनाब हमारे पास आ जाएगा सिलेक्शन पेन, PAN, सिलेक्शन पेन, अलाइन, अलाइन के बाद जनाब ग्रुप, और आखिरी आखिरी जो हमारे पास है जनाब रोटेट है, ROTAT, रोटेट। अच्छा ये अरेंज है हमारे पास जनाब, ठीक है। जब हम इसको कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये वाला जो ऑप्शन है उन्होंने वो किया हुआ है, मध्यम किया हुआ है, मतलब इसके अंदर ये वाला चीज जो है अभी काम नहीं कर रही, ये वाली चीज भी काम नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रही। अच्छा इसके अंदर जनाब जो काम करने वाली बात है वो है सिलेक्शन पेन, लेकिन मैं ऊपर वालों का एक छोटा सा मकसद आप बता दूंगा किस। सिलेक्शन पेन के अंदर क्या होता है, ए लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। इसके अंदर जनाब क्या होता है कि एक आप जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं
डॉक्यूमेंट जो बनाते हैं उसका एक मकसद होता है कि ये डॉक्यूमेंट में किस लिए बना, आप उसके मुतल्लिक यहाँ पे अपनी जो एक इंफॉर्मेशन होती है वो लिखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास इसके बाद एक अलाइन है। अलाइन के अंदर जनाब ये वाला क्या होता है कि दिस इज ए ग्रेट फॉर अलाइनिंग ऑब्जेक्ट टू द मार्जिन ऑफ द एज ऑफ द पेज, यू कैन आल्सो अलाइन देम टू रिलेटिव टू वन अनदर। खैर अलाइन का मतलब तो आपको पता है कि हमारे पास एक दूसरे के साथ जो मतलब है कि एक डॉक्यूमेंट या एक लाइन जो होती है हमारे पास, उनका आपस में ऑब्जेक्ट और उसका मार्जिन जो होता है ना उसको हम अलाइन करते हैं। ये हमारे पास किस चीज का होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा डॉक्यूमेंट का। लेकिन ये वाली जो चीजें हैं मतलब ये पोजीशन है, पोजीशन के अंदर क्या होता है, जो आपने वर्ड लिखा है उसकी पोजीशन राइट होनी चाहिए, लेफ्ट होनी चाहिए, अप डाउन कौन सी होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास बहुत ही अहम तरीन चीज है इसके अंदर, अगर वो पूछ सकता है तो वो जनाब वाला क्या पूछ सकता है, वो पूछ सकता है जनाब वाला आपसे रैप टेक्स्ट। वो पूछेगा क्या, वो ये पूछेगा जनाब ये बताया कि रैप टेक्स्ट का ऑप्शन जो है वो किस जगह पर मौजूद है, ठीक है। रैप जो होता है, रैप का मतलब होता है लपेटना किसी चीज को, तो रैप टेक्स्ट एक्चुअली अच्छा जी। इसके बाद हमारे पास जनाब नेक्स्ट आप क्या करें, लेआउट के बाद है रेफरेंस। लेआउट के बाद क्या चीज है, रेफरेंस, यानी लेआउट वाला टैब हमारा खत्म हो गया, अब हम आते हैं रेफरेंस की जाने। एमएस वर्ड के जितने भी मैं टैब आपको पढ़ा रहा हूं कि जब आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे ना फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको किसी भी चीज को समझने में, आप किसी चीज को जनाब वाला करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा जी, रेफरेंस के अंदर जनाब क्या चीज होती है, इसके अंदर टोटल जो ग्रुप हैं, इसके अंदर टोटल ग्रुप आते हैं जनाब, आई थिंक 7 ग्रुप आते हैं। नंबर फर्स्ट, टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स। नेक्स्ट नंबर पे फुट नोट, ये ग्रुप की बात कर रहा हूं, फुट नोट। नेक्स्ट जनाब, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास रिसर्च। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी एंड बिब्लियोग्राफी। इसके बाद नेक्स्ट क्या करें, कैप्शन, CAPTIONS। कैप्शन के बाद लिखेंगे इंडेक्स, इंडेक्स के बाद लिखेंगे जनाब टेबल ऑफ अथॉरिटीज। ये टोटल इसके जनाब ग्रुप हैं, टेबल ऑफ अथॉरिटीज। आप जल्दी से लिख लें, मैं इसको वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। 3 हो गए, 6 और 7 हो गए। इसके अंदर जनाब जो हमारा बहुत ही अहम तरीन है वो क्या चीज है, टेबल ऑफ कंटेंट्स है। टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर क्या होता है, आप किताब लेने जाते हैं बुक सेंटर पे, सबसे पहले आप किताब को टेबल ऑफ कंटेंट्स देखते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स जो होते हैं वो आपको बताते हैं कि इस किताब के अंदर क्या क्या चीज छपी हुई है, क्या क्या चीज प्रिंट है। अब यहाँ पर जनाब टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या है,
कि जो भी किताब प्रिंट होती है वो किताब किस चीज पे लिखी जाती है, MS वर्ड पे लिखी जाती है। जब वो किताब MS वर्ड पे लिखी जाती है तो वो जनाब क्या होता है फिर कि MS वर्ड पे वो किताब लिखी जाती है, उसको टेबल ऑफ कंटेंट का एक ऑप्शन दिया गया है, आप उसके मुताबिक जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है काफी सारे मतलब है कि आपके पास वो आ जाते हैं, कंटेंट्स आ जाते हैं, कंटेंट्स आ जाते हैं, ऑटोमेटिक टेबल 1, टेबल 2, मैनुअल टेबल, इसके अलावा जनाब कस्टम टेबल, ये सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं। अगर आप इसके ऊपर एक किसी के ऊपर सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने वो टेबल ऑफ कंटेंट दे देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोई भी टेबल ऑफ कंटेंट लगाने से पहले हम क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करेंगे तो फिर वो जाके लगाएंगे। कोई भी आपने कुछ लिखा है, लिखने के बाद आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद वो लगा देगा। अदरवाइज ये है कि आप इसके ऊपर जाकर तीसरे नंबर पे टेबल ऑफ कंटेंट उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास सारा कुछ वो लिख देता है। तो भाई ये जनाब हमारे पास चैप्टर का टाइटल होगा, उसका सब टाइटल होगा, ये सारा कुछ इसके अंदर बता रहा है। ये आपके पास हो गए टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर जनाब क्या क्या चीज आती है, टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर एक तो टेबल ऑफ कंटेंट खुद आ जाएगा, टेबल ऑफ, दूसरे नंबर पे आ जाएगा जनाब ऐड टेक्स्ट, ऐड टेक्स्ट, तीसरे नंबर पे आ जाएगा जनाब अपडेटेड टेबल, अपडेट टेबल। अच्छा जनाब, ये तीन चीजें आती हैं, याद रखिएगा कि इसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट का आपको पता चल गया कि प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ यूर डॉक्यूमेंट बाय एडिंग टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक हो गया, आई थिंक आपको समझ आ गया। नंबर है ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट क्या होता है, इंक्लूड द करंट हेडिंग इन द टेबल ऑफ कंटेंट। जब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं। इसके ऊपर की बात करें, ये इसके ऊपर हमारे पास तीन ऑप्शन आएंगे। एक आएगा जनाब कि डू नॉट शो टेबल ऑफ कंटेंट, डू नॉट शो। नंबर नेक्स्ट आएगा हमारे पास लेवल 1, लेवल 2 और आखिरी आएगा लेवल 3। ये टेबल के कंटेंट्स के जनाब वाला वो है। अगर आप ये चाहते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो शो ना हो, तो आप डू नॉट शो टेबल ऑफ कंटेंट्स ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद अपडेटेड टेबल। अपडेटेड टेबल क्या होती है कि रिफ्रेश द टेबल एंड कंटेंट्स सो ऑल द एंट्रीज रेफर टू द करेक्ट पेज। अपडेट टेबल में क्या होता है कि जनाब जब आपने कोई टेबल वगैरह बनाई होती है, आप टेबल को जनाब वाला नीचे से कोई और ऐड कर देते हैं, तो आपने अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपका फिर जाकर अपडेट होता है। लेकिन ये है कि जनाब ये मतलब जब किताब वगैरह लिखते हैं तो उसकी बात करें। इसके बाद रेफरेंस के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट हमारे पास पहला था, दूसरे नंबर पे हमारे पास जो ग्रुप आता है उसका नाम है जनाब फुटनोट। फुटनोट इंपॉर्टेंट है। फुटनोट जो है इसके अंदर क्या क्या चीज आती है, इसके अंदर जनाब एक आता है इंसर्ट, इंसर्ट फुटनोट, एंड नोट, इसके बाद नेक्स्ट फुटनोट, इसके बाद जनाब वाला बस ये वाले, और आखिरी है जनाब शो नोट्स। ठीक है, हाँ जी देखें जनाब, फुटनोट के अंदर ये तीन चीजें, ये जो जितनी मैंने बताई हैं आपको, फुटनोट क्या चीज होती है। फुटनोट के अंदर जनाब इसकी एक तो आपने पहले शॉर्टकट की लिखनी है, आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ, आल्ट कंट्रोल प्लस एफ। अगर आप ये दबाएंगे तो आपके सामने जनाब एक ऑप्शन खुलेगा। ऑप्शन क्या होगा, फुट का मतलब क्या होता है, फुट का मतलब होता है नीचे वाला, मतलब पाउंड। ये डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट का जनाब ये नीचे वाली जो जगह होगी इसको हम क्या करेंगे, फुट नोट। जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐसे लाइन बन के आ जाएगी। इसका मतलब है ये वो जगह है जहाँ पे आप साइन कर सकते हैं। आप ऊपर लिखेंगे एप्लीकेशन, नीचे आप साइन करेंगे।
ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारे पास जनाब एंड नोट। एंड नोट क्या चीज होता है? जंप टू द नेक्स्ट फुट नोट, क्लिक टू द एरो एंड इसके अंदर जो हमारे पास जो ऑप्शन आते हैं, जब नेक्स्ट फुट नोट के ऊपर क्लिक करते हैं, यार क्या मसला है, ठीक है। अच्छा जी, फुट नोट हो गया। फुट नोट के बाद है एंड नोट। एंड नोट के अंदर क्या होगा? एंड नोट के अंदर क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल इन दोनों में क्या फर्क होगा? इन दोनों में फर्क ये है कि जनाब मैं डॉक्यूमेंट लिखता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, मेरी डॉक्यूमेंट अभी आधी डॉक्यूमेंट ही पूरी, मेरा काम खत्म हो गया, तो मैं एंड नोट लिखूंगा। एंड नोट के अंदर क्या होगा कि मेरे वो डॉक्यूमेंट के नीचे लगाएगा, यानी कि नीचे वाला ये वक्फा नहीं देगा। और अगर मैं इंसर्ट फुट नोट करूंगा, क्या मैंने डॉक्यूमेंट लिखा है पूरा नहीं लिखा, वो एंड पे ही लगाएगा। हाँ जनाब, अगर किसी बंदे को जनाब इसके बारे में समझ सर आई अगेन हो रिपीट आप करिएगा। बता सकते हैं। ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी, इसकी शॉर्टकट की। मैं ये कह रहा हूं, देखो ये मैं लिखता जा रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट है पूरा, मैं लिखता जा रहा हूं, लिखता जा रहा हूं, लिखता जा रहा हूं, यहां पे मेरा काम खत्म हो गया। मैंने अगर ये फुट नोट लगाया ये वाला, तो मेरा फुट नोट यहां पे लगेगा एंड में, क्योंकि एंड फुट नोट है। और अगर मैं लगाता हूं एंड नोट, एंड नोट में क्या है, जैसे मेरे डॉक्यूमेंट खत्म हुआ इधर लगाया, यानी जहां पे आपका काम खत्म हो जाएगा वहां पे भी लगाएगा। आपका पैराग्राफ अगले पेज पे जाकर खत्म हो रहा है तो अगले पे लगाएगा, आपका पैराग्राफ 2 लाइनों के बाद खत्म हो रहा है 2 लाइनों के फौरन बाद लगा देगा। लेकिन फुट नोट हमेशा डॉक्यूमेंट के एंड में आता है। हाँ जी, बात क्लियर हो गई? यस सर। आगे देखें जनाब, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर, ये देखें नेक्स्ट फुट नोट। नेक्स्ट फुट नोट ये वाला, नेक्स्ट फुट नोट के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं। एक आएगा जनाब नेक्स्ट फुट नोट, उसके बाद आएगा जनाब प्रीवियस, उसके बाद जनाब नेक्स्ट एंड नोट, उसके बाद आएगा जनाब प्रीवियस एंड नोट, यानी दोनों का नेक्स्ट और एंड। ठीक, जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? ये वाला 4 ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि भाई नेक्स्ट एंड नोट का क्या मतलब है? ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जंप टू द नेक्स्ट फुट नोट। भाई आपने अगला पेज लिख रहे हैं और अगले पेज में भी आप लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने पहला पेज लिखा, आपने फुट नोट लगा दिया, ओके लगा दिया। दूसरा पेज आपने लिखा, दूसरे पेज भी लगाना चाहते हैं, दूसरे पेज पे कैसे लगाएंगे? फिर दोबारा जनाब नेक्स्ट फुट नोट, यानी इसका मतलब पीछे भी लगा हुआ है, आगे भी लगा हुआ है। अच्छा, आपने दोनों लगा लिए, आप दूसरे पे मौजूद हैं, दूसरे पे ऊपर साइन करना है या जो भी करना है, आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्टली जंप करूं और पहले पे पहुंच जाऊं, तो आप प्रीवियस पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली यहां पर आ जाएंगे। ठीक, समझ की बात की। इसकी शॉर्टकट की कोई नहीं है, इसके अंदर जनाब आपने बस जो ये वाला काम करना। इसके बाद आखिरी आखिरी हमारे पास है देखें शो नोट्स। शो नोट के अंदर क्या होता है, जब आप इसके ऊपर लगाते हैं तो वो आपके पास पूछता है कि जनाब आप ये बताएं कि जितने भी आपने लगाए हैं, ये वाला ऑप्शन क्या काम बताएगा? वो कहेगा कि आपने जो जनाब वाला एंड नोट और फुट नोट दोनों के बारे में बताएगा। दोनों अगर आपने लगाए हैं तो ये ऑप्शन काम करेगा आपका। इसके अंदर क्या होगा, जब आप अगर आपने लगाए होंगे तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, वो सारे बता देगा कि आपने कितने फुट नोट लगाए हैं, कितने एंड नोट लगाए हैं, वो आपको मतलब आपके सामने शो करेगा। हाँ जी, बात समझ आ गई? फुट नोट हमारा खत्म हो गया। अब स्क्रीन शेयर भेजिए। इसके अंदर जनाब ये वाले जो फुट नोट है, आल्ट कंट्रोल एस और आल्ट कंट्रोल डी, ये वाला जो शॉर्टकट कीज है, इनको आपने अच्छी तरह से याद रखना है। स्क्रीन शॉट भेजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट चलें जनाब। नेक्स्ट हमारे पास है जनाब
नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जनाब, छोटी सी एक बात है, वो है जनाब क्या चीज, स्मार्ट लुकअप। सॉरी, स्मार्ट लुकअप नहीं कह सकते, आप इसको पहले ग्रुप का नाम लिखें, रिसर्च। अच्छा इधर तवज्जो रखें, आपस में चैट बाद में भी की जा सकती है। अच्छा रिसर्च है, रिसर्च के अंदर क्या होता है, आपके अंदर एक ही चीज आती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्मार्ट लुकअप। स्मार्ट लुकअप क्या चीज होती है? स्मार्ट लुकअप जनाब क्या चीज होती है, लर्न अबाउट मोर टेक्स्ट सेलेक्ट द सीइंग डेफिनेशन इमेजेस। अच्छा जी, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास जनाब, जो हमने अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखे होते हैं इस जगह पे, मैंने फॉर नंबर यहाँ पे एक पिक्चर लगाई हुई है, मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट करूंगा और मैं जाके स्मार्ट लुकअप पे क्लिक करूंगा। इस स्मार्ट पिक्चर के बारे में वो मजीद मुझे इसके बारे में बताएगा कि जनाब ये, या इसके बारे में या उसके रेलिवेंट जो पिक्चर होंगी वो भी शो करेगा। तो ये जनाब हमारे पास स्मार्ट लुक, इसके ऊपर ज्यादा मतलब टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट जो आप हमारे पास मतलब ग्रुप है, वो जो ग्रुप है इसका जनाब लेआउट का, वो क्या चीज है, मैंने आपको कितनी बार होगा कि आप चैटिंग यहाँ पे ना करें। अच्छा जी, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी क्या चीज है, CITATIO, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, BIBLIOGRAPH। ये वाला जो ग्रुप है, जब हम इसके ऊपर जाते हैं तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है? पहले नंबर पे आता है इंसर्ट साइटेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है जनाब मैनेज सोर्सेज। नेक्स्ट हमारे पास आता है जनाब स्टाइल। इसके बाद हमारे पास आता है जनाब बिब्लियोग्राफी। हाँ जी, अब ये जनाब क्या चीज होती है, ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है? एक्चुअली साइटेशन सबसे पहले नंबर पे है, क्रेडिट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बाय साइटिंग द बुक आर्टिकल अदर मटेरियल ऑफ आइटम कम फ्रॉम, यू कैन चूज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सेव्ड सोर्सेज एंड ऐड न्यू वन। ठीक है, लेकिन जी ये चीज जो होती है ना, याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे जनाब एक मैं लिख रहा हूँ, एक थीसिस लिख रहा हूँ, मैं अपनी असाइनमेंट का थीसिस लिख रहा हूँ, मैं अपनी PhD का थीसिस लिख रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ, लेकिन मैंने एक चीज का ना यहाँ पे हवाला दिया, ऐसे यहाँ पे पूरा एक आर्टिकल लिखा है सारा। आर्टिकल किसका है? मेरा नहीं है कि मैंने किसी का कॉपी किया। अब मैं क्या करूंगा, इस आर्टिकल के बारे में मैं जाऊंगा, इस यहाँ पे लिखूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और मैं जनाब बताऊंगा कि जनाब ये जो आर्टिकल है इस आथर का है। इसके बाद जब मैं क्लिक करूंगा तो वो मेरे से रिक्वायरमेंट पूछेगा कि जनाब जो आपका सिलेक्टेड आइटम है ये जनाब किस आथर का है, उसका टाइटल क्या है, ईयर कौन सा है, शहर कौन सा है, पब्लिश कब हुई, तो उसको मैं ओके कर दूंगा। अब क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो एग्जामिनर यहाँ पे पढ़ रहा होगा, तो जब यहाँ पे पहुंचेगा तो वो सारी डिटेल ऊपर सामने आ जाएगी फौरन। भाई ये वाली जो चीज है, ये वाला जो आर्टिकल है, इसके ऊपर साइटेशन लगा हुआ है, और साइटेशन का मतलब है कि जनाब किसी कॉलम का, किसी आर्टिकल का हवाला देना कि ये जनाब जो मैंने पुट किया है इसका फलां अथर है, इसकी किताब का नाम ये है, ये साल में छपी थी, ये है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है स्टाइल। जब आप स्टाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास काफी सारे स्टाइल आते हैं, जैसे आप APA, आप एप्पल स्टाइल, शिकागो, GB7714, ये तकरीबन कोई इसके अंदर जो है ना काफी सारे स्टाइल है, कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 के बाद 11 12 स्टाइल है। तो 12 स्टाइल आते हैं इसके अंदर। तो जब हम मतलब है कोई चीज का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, तो हम साइटेशन जो हम लगाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं, उसके अंदर जब हम किसी भी चीज का स्टाइल चेंज करना चाहेंगे तो हम यहाँ पे जाके लगा लेंगे। तो इसके अंदर मतलब जो आप पैराग्राफ यहाँ बनाएंगे ना आर्टिकल, उसके बारे में बता रहे हैं। इसके बाद जनाब अगर आप देखें बिब्लियोग्राफी के अंदर, तो नेक्स्ट आखिरी आखिरी हमारे पास है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या चीज है?
list of all your source in the bibliography or work cited section. अब इसके अंदर क्या होता है कि मैंने जनाब ये पूरा डॉक्यूमेंट लिख लिया, मेरा खत्म हो गया। अब क्या होगा, मैंने ये जो डॉक्यूमेंट लिखा है इसका सोर्स क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि जनाब पीपीएससी ने तहसीलदार का पेपर कैंसिल कर दिया, तो काफी सारे स्टूडेंट मुझे कहते सर सोर्स बताएं, सर सोर्स बताएं। तो खैर उन्होंने घंटे देर बाद जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया। भाई सोर्स का मतलब है इसका जो आपने खबर लगाई है कि ये जो आप खबर बता रहे हैं इसका जरिया क्या है, आप कहाँ से ये खबर मिली। तो ये जी बिब्लियोग्राफी के अंदर भी हम क्या लगाते हैं, लिस्ट ऑफ तमाम वो एटम्स इसके अंदर प्रिंट करते हैं, ऐड करते हैं, ताकि जनाब जो हमारे पास जितने भी लोग मौजूद होते हैं उसके बारे में हम बता सकें। और जब भी हम मतलब है कि इसके ऊपर जब ऐड कर लेंगे, अब हम ये चाहते हैं कि हमने जनाब इस टोटल डॉक्यूमेंट के अंदर 10 बंदों के आर्टिकल लिखे हैं, 10 बंदों का रिकॉर्ड लिखे हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस बिब्लियोग्राफी के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो 10 के 10 नाम बता दे, इधर ऐड होते हैं इधर शो होते हैं। हाँ जी, कोई जनाब किसी को समझ नहीं बता सकते हैं एनीवन? स्टाइल का बता दें दोबारा। स्टाइल का मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हम इंसर्ट साइटेशन लगाते हैं ना, उसका स्टाइल की बात करते हैं। इसके अंदर डॉक्यूमेंट का स्टाइल की जरूरत नहीं है, इसके अपना स्टाइल होता है, मतलब जो आप ऊपर लगा रहे होते हैं, सोर्स लगा रहे होते हैं, उसके बारे में बैकग्राउंड का स्टाइल चेंज नहीं, बैकग्राउंड का नहीं यार, जो मतलब इस साइटेशन का ये जो कॉलम आपने बनाया ना उसका रिकॉर्ड रखा है, उसके स्टाइल की बात करें। ओके ओके सर। और कोई सवाल? अच्छा जी, इसी रेफरेंस के अंदर एक और ग्रुप है हमारे पास जिसको हम कैप्शन कहते हैं। अच्छा, क्लास खत्म होने में कोई जल्दी ज्वाइन कर दीजिएगा, फौरन खत्म हो रही है मेरे ख्याल में। कैप्शन के अंदर जनाब जब आप पहुंचते हैं तो कैप्शन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज आती है, हमारे पास एक आता है इंसर्ट टेबल फिगर, अपडेट टेबल और क्रॉस रेफरेंस। इंसर्ट, कैप्शन, इंसर्ट टेबल